सबरी जी ने कहा, प्रभु आप पंपा तीर पर जाइए, वहां पर सुग्रीव रहते हैं जो वानरों के राजा हैं। आप जाएं, उनसे भेंट करें। मेरा विश्वास है कि इस समस्या का कुछ न कुछ निदान निकलेगा। मेरे प्रभु गए हैं। इधर मेरे प्रभु ऋष्यमुख पर्वत के समीप आए हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली महाराज अपने सभी मंत्रियों के साथ रहते हैं। बाली ने देखा दूर से कोई आ रहा है। हनुमान जी जाओ परीक्षा लो, देखो कौन है। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके राम जी के पास आए। राम जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा। आप श्यामल और गौर वर्णी कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी। इस कठोर भूमि में आप बिना पनही के चल रहे, कारण क्या है? तीसरा कहा, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह दुख बन आतप बाता। हे प्रभु आप किस कारण से वन वन भटक रहे हैं? फिर कहा, नर नारायण की तुम दो। क्या आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन भरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या आप जगत के इस पृथ्वी के भार का हरण करने वाले परमात्मा हैं? भगवान ने चारों प्रश्न सुने और फिर कहा, कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण लघु भ्राता, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। और फिर अंत में भगवान ने कहा, आपन चरित कहा मैं गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कहा, देखो हम चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, और पिता की आज्ञा मानकर हम वनवास आए हैं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहीं पर राक्षसों ने जानकी जी का हरण कर लिया। अथवा भगवान ने कहा, पूज्य गुरुदेव का भाव है, हम यहाँ 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि अर्थात एक वानर को खोज रहे हैं, हनुमान जी को। निश्चर अर्थात एक राक्षस को ढूंढ रहे हैं। वो कौन? विभीषण जी। और वैदेही अर्थात सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हा? महाराज जब इतना कहा, फिर अंत में भगवान ने कहा, आपन चरित्र कहा हम गाई। मैंने अपना चरित्र गाकर कह दिया है, अब अपनी कथा बताओ। तब हनुमान जी ने कहा, मिलना था राज्य, मिल गया वनवास, वनवास में भी पत्नी का हरण हो गया। उसके बाद भी अगर कोई गा रहा है तो वो और कोई नहीं, केवल और केवल परमात्मा हो सकते हैं। हाँ? संकट में हमें तो छोटा सा कष्ट मिल जाए तो महाराज रो रो के कहो, आधा लीटर खून सुखा देंगे। और मेरे प्रभु गा रहे हैं। जब इतना कहा, हनुमान जी महाराज पहचान गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी पर गई चरना, प्रभु पहचान पर गई चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान को हनुमान जी ने पहचान लिया। अपने पीठ पर बैठाकर लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। अपने पीठ पर एक और राम जी को, एक और भैया लखनलाल को लेकर हनुमान जी महाराज बाली के पास आए हैं। बाली से भगवान की मित्रता कराई। देखो हनुमान जी कौन हैं? हनुमान जी सद्गुरु हैं। भगवान को यदि पाना है तो सबसे पहले हनुमान जी को मनाना होगा। हनुमान जी को, हाँ? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी के बिना आज्ञा के राम जी को कोई पा नहीं सकता। क्यों?
हनुमान जी सद्गुरु हैं और सद्गुरु जीव और भगवान के बीच का एक माध्यम होता है। जीव की भगवान से भेंट अगर कोई करा सकता है तो केवल और केवल सद्गुरु ही करा सकता है। हाँ? महाराज भगवान ने पूछा, सुग्रीव जी से भगवान की भेंट हुई है, मैत्री हुई है। भगवान ने पूछा इस वन में क्यों रहते हैं? पूरी बात बताई कि भाई बाली ने मुझे यहाँ पर आने के लिए विवश किया है। भगवान ने आगे चलकर फिर बाली का वध किया है और अंगद को भगवान के चरणों में बाली ने समर्पित किया है। यह तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अंगद को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। लक्ष्मण जी ने जाकर के सुग्रीव को राजा बनाया है। अब इधर सुग्रीव राजा बनने के बाद भगवान को भूल गए। सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। जब तक दुख था महाराज, एक बार आप ठीक कर दो सारी परिस्थितियां, आप देखो फिर आपका कैसा भजन करते हैं। अब भगवान ने सब ठीक कर दिया तो कौन भगवान, कहाँ के बालाजी, कहाँ के हनुमान जी, कहाँ के राम जी, सब भूल जाते हैं। और फिर जब विपत्ति आती है तब भगवान आपको दया नहीं आती। अरे दया क्यों नहीं आती? सो महाराज याद रखो, सोते जागते चलते फिरते उठते जागते जब अवसर मिले भगवान को पुकारते रहा करो। भगवान यदि तुम्हारे अनुकूल रहेंगे तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। हाँ?